नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मोहन एक बार फिर आप सब बच्चों के सामने। और आज का जो हमारा सेशन है वो आपका रहेगा कि भी रिसेंटली जो मनोहर लाल खट्टर जी की जो नियति है या फिर उनकी जो स्टेटमेंट है वो चाह रहे हैं कि भी हरियाणा के अंदर जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव है एक साथ हो जाए। अगर लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ होते हैं तो हरियाणा की राजनीति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्लस में उससे तो हमें ज़्यादा नहीं देखना है, लेकिन ये जरूर देखना है कि भी जो अभी हमारी रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस चली हुई हैं उनके ऊपर नेगेटिव पड़ेगा या पॉजिटिव पड़ेगा। डी ग्रुप की भर्ती हो जाएगी कंप्लीट या वो अटक जाएगी, या सीटी मेंस का पेपर हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, या एकदम से बहुत ज़्यादा भर्तियां निकलेंगी, तो बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा वो आज इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। देखो, रिसेंटली आपने देखा होगा कि भी कुछ महीनों से ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी उभर रही है और लोकसभा के चुनाव में भी एक अच्छी टक्कर देगी, जबकि हरियाणा में तो देखें तो एक तरफा ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस सरकार इस बार आ ही जाएगी। लेकिन जैसे ही अभी रिसेंटली राज्यों में चुनाव हुए हैं और उन चुनाव में 3 राज्यों में बीजेपी सरकार की बहुत बड़ी जीत हुई है, मतलब कि अब मेजोरिटी के साथ वो 3 राज्यों में आई है। तो अब इस बात से जो हरियाणा सरकार के सीएम हैं वो सोच रहे हैं कि भी उनको पता है आपने युवाओं को परेशान किया है, आपने व्यापारियों को परेशान किया है, आपने किसानों को परेशान किया है, और आपने जो महिलाएं हैं उनके राइट्स के साथ मतलब कि जो अच्छे से जो करना चाहिए था वो आप नहीं निभा पाए हैं, सोशल सर्विसेज आप अच्छे से नहीं दे पाए हैं। तो इन सब का नेगेटिव इफेक्ट के कारण कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर उभर रही थी। अब खट्टर साहब चाह रहे हैं कि भी राजस्थान में बीजेपी आ गई है, सेंटर गवर्नमेंट में बीजेपी आ रही है, दोबारा से आने के चांसेस हैं पूरे आप ये कह सकते हैं। तो उसी प्रभाव में, मोदी प्रभाव में क्यों ना एक बार तीसरी बार फिर से बीजेपी सरकार आ जाए और दोबारा से फिर से वो सीएम पद पर आसीन हो जाए। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। स्टेटमेंट तो वो कई बार दे चुके हैं, अब भी उन्होंने रिसेंटली दिया है, इतना आसान नहीं है। वो इसलिए नहीं कि बीजेपी सरकार का जो सेंट्रल लीडरशिप है वो कभी नहीं चाहेगा कि भी किसी भी राज्य की नेगेटिविटी का प्रभाव उनकी लोकसभा की सीटों के ऊपर पड़े, क्योंकि लोकसभा की सीटों के ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसे ही अगर वो एक साथ करवाएंगे तो यहाँ पे जो चाहेगा कि मैं कांग्रेस की वोट डालूं, हरियाणा में कांग्रेस आना चाहिए, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की वोट भी कांग्रेस को ही देगा। तो कई सारी सीटों के ऊपर कांग्रेस का जबरदस्त प्रभाव है। तो उसके कारण हरियाणा में लोकसभा की सीटों में नुकसान हो सकता है, लेकिन विधानसभा की सीटों में थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है अगर ये एक साथ करवाएंगे तो। बाकी तो इनका मतलब कि चाणक्य माइंड है, वो ही ज्यादा सोचे। मेरा तो एक सामान्य माइंड से जो मैं सोच पा रहा हूँ ऐसा हो सकता है, नहीं भी हो सकता, वो तो आगे की बात है। अब बात ये है कि भी अगर मान लो एक साथ करवा भी लिए तो हरियाणा के बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा जो तैयारी कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले तो ये होगा जो आपके पेपर अभी जैसे हरियाणा ग्रुप डी का जो पेपर है उसका रिजल्ट पेंडिंग है, तो उसमें ये तेजी लेके आएंगे, ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी भर्ती ज्वाइनिंग करवाएंगे, क्योंकि एक साथ होंगे तो ये आपके अप्रैल में होंगे। और आपका सीटी मेंस के पेपर जल्दी जल्दी हो जाएंगे। हरियाणा पुलिस की जो भर्ती है 655 के आसपास जो भर्ती है कांस्टेबल और एसआई की, वो भर्तियां भी ये कंप्लीट करवा लेंगे अगर चाहेंगे तो। लेकिन इनके अलावा या फिर एक रिसेंटली अभी एचसीएस का भी अभी आपका भर्ती चल रहा है, ये भी कंप्लीट हो सकता है, लेकिन इनके अलावा और भर्ती नहीं हो पाएगा। सीटी प्री जो दोबारा से होना है 2024 का, वो नहीं हो पाएगा, या फिर और भी वैकेंसीज नहीं हो पाएगी, क्योंकि 3 महीनों के अंदर ये क्या क्या लोग करेंगे। तो ये जो पेंडिंग है यही मुश्किल से हो पाएगा, लेकिन जिससे हमारे को नुकसान होगा। अगर हरियाणा के चुनाव अक्टूबर या नवंबर में जाके होते हैं तो लगभग सरकार के पास 11 महीने हैं, तो 11 आखिरी 1 साल में तो इनको जॉब निकालना ही पड़ेगा, आखिरी 1 साल में इनको काम भी करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा अगर दोबारा से सरकार इनको लेके आनी है। बेशक से चाहे सेंटर में गवर्नमेंट बीजेपी की आ जाए या फिर अच्छे सीट्स उनकी आ जाए, फिर भी 1 साल इनको अब नियति के साथ काम करना ही पड़ेगा। तो अगर इलेक्शन एक साथ ना हो तो हरियाणा सरकार या हरियाणा के जो बच्चे हैं, जो व्यापारी हैं, उनको ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि फिर ये ज़्यादा फोकस करेंगे कि भी ताकि वो सेंट्रल का जो प्रभाव है वो आपका कम हो जाएगा।
तो अब बाकी देखो कि भी ये लोग क्या करते हैं, किस टाइप से मैनेज करेंगे। अपने लिए तो फायदा यही है कि भी एक साथ ना होके बाद में हो। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट की सोच यही रही है कि भी पूरे राज्य में या पूरे देश में एक साथ राज्य के और जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के चुनाव एक साथ करवाए जाए, लेकिन वो एक लंबा प्रोसेस है क्योंकि सभी राज्यों की सरकार सहमत होनी चाहिए। उसके बाद उसमें बहुत सारी एनर्जी एक साथ लगेगी, संसाधन एक साथ लगेंगे, तो वो सब मैनेज करना अभी चुनाव आयोग के लिए और केंद्र सरकार के लिए और राज्य सरकारों के लिए इतना आसान नहीं है। लेकिन हरियाणा सरकार ऐसा सोच सकती है। वो अब देखो इनकी सोच कितना सक्सेसफुल रहेगा और कितना नहीं रहेगा। थैंक यू। और आज शाम वाले सेशन में हम देखते हैं कि आपके लिए एचएस की तैयारी मात्र 60 दिनों में आपको कैसे करनी है, उन बच्चों के लिए जिन्होंने पहले से पढ़ाई किया हो। फ्रेशर बच्चा नहीं कर पाएगा, लेकिन जो बच्चा पहले से पढ़ाई में 1 साल 1.5 साल 6 महीने से, तो वो बच्चा जरूर करेगा अगर आपने उन किताबों को, उन नोट्सों को और उस रणनीति को फॉलो कर लिया तो 100% you can qualify HS prelims only. Thank you. Bye bye.